हेलो दोस्तों, मैं रत्नेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल आर के स्टडी सीतामढ़ी पर। आज हम लोग जनरल कंपटीशन के करंट अफेयर के 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन को व्याख्या सहित पढ़ने वाले हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिहार पुलिस, दरोगा, आरपीएफ, ग्रुप डी, एनटीपीसी आदि की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वी विद्यावती। इसके डिटेल में चलते हैं। आईएएस अधिकारी वी विद्यावती को प्रभावी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह 1991 बैच के कर्नाटक कैडर के अधिकारी हैं। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संस्थापक अलेक्जेंडर कनिंघम थे और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1861 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल की शुरुआत की है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। इसके डिटेल में चलते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में मंत्रिमंडल की उपस्थिति में होप यानी हेल्पिंग आउट पीपुल एवरीवेयर पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल का URL hope.uk.gov.in है। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य कुशल और अकुशल युवाओं का डाटाबेस बनाना तथा डाटाबेस के आधार पर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में कौन शीर्ष स्थान पर रहा? ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में कौन शीर्ष स्थान पर है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वीडन। इसके डिटेल में चलते हैं। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में स्वीडन शीर्ष स्थान पर रहा है। स्विट्जरलैंड दूसरे स्थान पर और फिनलैंड तीसरे स्थान पर रहा। भारत इस सूची में 74वें स्थान पर रहा है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बेट्टी राइट का निधन हुआ है, वे कौन थे? आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गायक। इसके डिटेल में चलते हैं। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली सोल सिंगर बेट्टी राइट का निधन। उसका मूल नाम बेसी रेजिना नॉरिस है। वह R&B यानी रिद्म एंड ब्लूज गायक, गीतकार और बैकग्राउंड गायक हैं। उन्होंने 23 वर्ष की आयु में अपने सर्वश्रेष्ठ गीत वेयर इज़ द लव के लिए अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, शफीक अंसारी जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वे कौन थे? आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा टीवी कलाकार। इसके डिटेल में चलते हैं। सोनी टीवी के पॉपुलर शो क्राइम पेट्रोल से मशहूर हुए एक्टर शफीक अंसारी का निधन हो गया। उन्होंने 10 मई 2020 में मुंबई में अंतिम सांस ली। शफीक लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगले क्वेश्चन है, फाइंडिंग फ्रीडम के लेखक कौन हैं? फाइंडिंग फ्रीडम के लेखक कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों यानी ओमी स्कॉबी और कैरोलिन डुरंड। इसके डिटेल में चलते हैं। प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल के जीवन पर आधारित पुस्तक फाइंडिंग फ्रीडम के लेखक ओमी स्कॉबी और कैरोलिन डुरंड है। किताब का नाम फाइंडिंग फ्रीडम, हैरी एंड मेगन एंड द मेकिंग ऑफ ए मॉडर्न रॉयल फैमिली है।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में प्राणवायु कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। इसके डिटेल में चलते हैं। कर्नाटक की बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका द्वारा प्राणवायु नामक एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह कार्यक्रम नगर निगम द्वारा बेंगलुरु वासियों के लिए श्वसन स्वास्थ्य की जांच कराने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? BS येदियुरप्पा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानवीय सहायता और आपदा राहत आउटरीच किस भारतीय सेना की पहल है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय नौसेना। इसके डिटेल में चलते हैं। भारतीय नौसेना की मानवीय सहायता और आपदा राहत के एक भाग के रूप में नौसेना ने अपने सबसे बड़े उभयचर युद्धक जहाज़ों में से 5 को हिंद महासागर क्षेत्र देशों में अनुकूल आपूर्ति प्रदान करने के लिए एक मिशन पर तैनात किया है। भारतीय नौ सैनिक जहाज INS केसरी, INS जलासवा, INS मगर, INS अरावत और INS शार्दुल इस ऑपरेशन में तैनात किए गए हैं। वापसी यात्रा में उनमें से कुछ जहाज उन देशों में भी फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस देश के उपग्रह मीरकैट ने PKS 2014-55 आकाशगंगा की उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें ली हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। चलिए इसके डिटेल में चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका के उपग्रह मीरकैट ने PKS 2014-55 आकाशगंगा की उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें ली है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां केप टाउन, प्रिटोरिया और बलाम फाउंटेन। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन है? सिरिल रामाफोसा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। राष्ट्र को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने देश के लिए कितने लाख रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 लाख करोड़। इसके डिटेल में चलते हैं। राष्ट्र को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने देश के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा किया है। इस पैकेज का उद्देश्य देश के किसानों, मजदूरों, मछुआरों और देश के उद्योगों को राहत देना है। मैं आपके लिए रोज अलग अलग सब्जेक्ट से 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।